हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर निशा। तो आज का जो वीडियो है वो एडिटोरियल का नहीं है, न्यूज़ का है। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश में आप न्यूज़ कैसे रीड करें। ठीक है, इंग्लिश में न्यूज़ रीड करके आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड सीख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है एडिटोरियल और न्यूज़ में कि एडिटोरियल हमारा थोड़ा घुमावदार होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्रिटिकल होता है, लैंग्वेज भी क्रिटिकल होती है, वोकैबुलरी भी बड़ी एडवांस लेवल की होती है। पर जो हमारा न्यूज़ होता है उसमें वोकैबुलरी थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की होती है और बेसिक स्टूडेंट्स इजीली समझ जाते हैं। अगर आपका लेवल बेसिक है तो ये और बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट हैव है। ठीक है, ग्रामर सीखेंगे हम इसमें, वोकैबुलरी देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे और ओवरऑल इंग्लिश अपनी बूस्ट करेंगे इसके साथ। ठीक है, अगर आप बिगनर लेवल से हैं और इंग्लिश न्यूज़ पढ़ना सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना चाहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं और ओवरऑल अगर आप इंग्लिश को भी अपना थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आर्टिकल का नाम है पेरेंट्स स्टूडेंट्स चैलेंज सीबीएसई 3 लैंग्वेज रूल। द हिंदू में से मैंने आर्टिकल ये लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेरेंट्स स्टूडेंट्स चैलेंज सीबीएसई 3 लैंग्वेज रूल्स। अब पेरेंट्स क्या है, हमारा प्लूरल है, ठीक है, और स्टूडेंट्स भी हमारा प्लूरल है। ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट्स की तरह यूज हुए हैं। चैलेंज हमारा एज अ वर्ब है, चैलेंज मतलब यानी कि चुनौती देना। ठीक है, चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। किसको दे रहे हैं, सीबीएसई 3 लैंग्वेज रूल को चुनौती कौन दे रहा है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अभिभावक और विद्यार्थीगण। ठीक है, parents and students have approached the Supreme Court on Friday for an urgent hearing against a Central Board of Secondary Education policy which has made the study of 3 languages compulsory for class 9th students from July 1। अच्छा, parents and students फिर से हमारा क्या आ गया, प्लूरल फॉर्म आ गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम इसको बोलते हैं, हैज, हैव, हैड। ठीक है, डू, डज, इज, एम, आर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अप्रोच्ड, अब अप्रोच की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो हैव के साथ अप्रोच की थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो हम इसको कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव अप्रोच। अप्रोच मतलब रुख किया, किसकी तरफ, द सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे। फॉर एन, ये पूरा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ इन्होंने क्या किया, रुख किया, किसने, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ने, फ्राइडे को। अब जब भी हमारे पास, हम डे के आगे हमेशा क्या लगाते हैं, जो डेज नेम ऑफ द डेज होते हैं उनके आगे हम हमेशा ऑन लगाते हैं, ना तो इन लगाते हैं ना ही एट लगाते हैं, सिर्फ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, इस तरह से। फॉर एन, फॉर एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है। फॉर एन अर्जेंट हियरिंग, किसके लिए क्या किया है, फॉर के लिए, किसके लिए क्या है, अर्जेंट हियरिंग के लिए, मतलब जल्द से जल्द हियरिंग होनी चाहिए, जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, अर्जेंट मतलब बहुत जरूरी, आवश्यक। ठीक है, हियरिंग मतलब सुनवाई, आवश्यक सुनवाई। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरोध में। ठीक है, अगेंस्ट का क्या मतलब है, विरोध में। अर्जेंट हियरिंग यानी कि आवश्यक सुनवाई होनी चाहिए, किसके विरोध में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में। ठीक है, सीबीएसई की जो पॉलिसी है उसके विरोध में। कौन सी पॉलिसी, विच हैज, विच हमारा एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जिसका मतलब है क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और जिसका यहां पे मतलब है जो। ठीक है, जो किसके लिए यूज हुआ है ये विच, यहां इसके लिए अभी जो हम बता रहे हैं। विच हैज मेड द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस, क्या उन्होंने करा है, विच हैज मेड द स्टडी। हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गए, मेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मेक, मेड, मेड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमारा ऊपर अभी यूज हुआ है। द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस,
किन 3 लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए बनाया है इन्होंने, कौन सी पॉलिसी के अगेंस्ट किया है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो कि जिसमें कि 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए जुलाई 1 से। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो पूरा मतलब क्या है कि पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है, रुख लिया है किसके, सुप्रीम कोर्ट का फ्राइडे को फॉर एन अर्जेंट हियरिंग, किसके लिए, एक अर्जेंट हियरिंग के लिए, एक आवश्यक सुनवाई के लिए, किसके विरोध में, सीबीएसई ने जो एक नई पॉलिसी बनाई है उसके विरोध में, जिसका कौन सी पॉलिसी है, विच का यहाँ पे यूज हुआ है पॉलिसी के लिए, कौन सी पॉलिसी है जिसमें कि 3 लैंग्वेज कंपलसरी की गई है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, कंपलसरी यानी कि आवश्यक की गई है, ठीक है, जरूरी की गई है। ठीक है, अपियरिंग बिफोर अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी फॉर द petitioners asked how class 9 students were to suddenly start learning a new language with the class 10 board एग्जाम लूमिंग नेक्स्ट ईयर। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। अपियरिंग हमारा, अपियर क्या होता है, हमारी वर्ब होती है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग गया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, ये अपियरिंग मतलब पेश होकर, उपस्थित होकर, क्या है यहां पे इसका मतलब, अपियरिंग का क्या मतलब है, उपस्थित होकर, उपस्थित होकर, किसके सामने, बिफोर मतलब सामने, किसके सामने, अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, कौन है, सूर्यकांत, उनकी अध्यक्षता जो वाली जो पीठ है उनके सामने उपस्थित होकर सीनियर, कौन, अब ये जो अपेयरिंग वाला पार्ट है ना वो इनके लिए यूज हुआ है, सीनियर कौन उपस्थित हुआ, सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी ये उपस्थित हुए। ठीक है, किसके बिहाफ में, किसके लिए खड़े हुए, फॉर द पैटिशनर्स। ठीक है, पैटिशनर्स यानी कि जो याचिका करता है, ठीक है, पैटिशनर मतलब जो याचिका कर रहे हैं, ठीक है, याचिका करता, ठीक है, उनके बिहाफ में और उनकी तरफ से ये खड़े हुए हैं, कौन, मुकुल रस्तोगी, किसके सामने खड़े हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने, मतलब इनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सामने खड़े होकर, उपस्थित होकर क्या बोल रहे हैं, आस्क्ड, अब यहाँ पे हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं या क्या कह रहे हैं, हाउ क्लास 9 स्टूडेंट्स वर टू, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो होता है वो यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म यूज करी गई है। आज हाउ क्लास 9 स्टूडेंट्स वर टू सडनली स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, अब हाउ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ग्रामर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो कि किस तरह से, हाउ मतलब किस तरह से, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वर टू सडनली स्टार्ट, वर टू का यहाँ पे मतलब है एक्सपेक्ट, कैसे कैसे कर सकते हैं आप उनसे। ठीक है, वर टू, यहाँ पे वर टू का मतलब था नहीं है, यहां पे वर टू का मतलब है एक्सपेक्ट करना, सॉरी, एक्सपेक्ट करना। ठीक है, किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सडनली, कि ऑल ऑफ सडन, ठीक है, अचानक से, सडनली यानी कि अचानक से, स्टार्ट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कि किस तरह से वो जो क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो कैसे नई लैंग्वेज सीख सकते हैं अचानक से 9th में आके, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच की तरह काम हुआ है। विद द क्लास 9th विद द क्लास 10th मतलब विद यानी कि के साथ में, सॉरी क्लास 10th, विद द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन लूमिंग नेक्स्ट ईयर, जबकि उनका अगले साल जो है यानी कि 9वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से ऑल ऑफ सडन अचानक से नई लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर टू यानी कि कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे नई लैंग्वेज सीखने का, विद द क्लास, जबकि के साथ यानी कि 10वीं क्लास में आने वाली जो क्लास है उनकी 10वीं क्लास, उसमें उनको बोर्ड एग्जामिनेशन देने होंगे लूमिंग नेक्स्ट ईयर। लूमिंग मतलब क्या होता है, मंडराना। ठीक है, मंडराना होता है वैसे लूमिंग मतलब, मंडराना जिसको हम बोलते हैं होवर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अप्रोच। ठीक है, उनके क्या है कि अगले साल जबकि उनके 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन अप्रोच हो रहे होंगे, मतलब आ रहे होंगे। ठीक है, उनके सामने होंगे। ओवरऑल क्या मतलब है कि जो जो एडवोकेट मुकुल रस्तोगी हैं, सीनियर एडवोकेट मुकुल रस्तोगी हैं, वो किसके सामने उपस्थित होकर, चीफ जस्टिस न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश भारत के सूर्यकांत के सामने क्या बोल रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर टू यानी कि क्लास 9वीं के स्टूडेंट से कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि
अचानक से वो अपनी नई लैंग्वेज सीखना शुरू करें, बल्कि क्या है कि जिसके साथ 10वीं क्लास में उनके सामने बोर्ड एग्जाम भी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। मिस्टर रस्तोगी रोहतगी ओके सॉरी मिस्टर रोहतगी said there was clear distress among students who were already saddled with academic load and peer pressure। अब ये यहाँ पे पास्ट की तरह पास्ट का यूज हुआ है। ठीक है, मिस्टर रस्तोगी कहते हैं सैड देयर, वहां पे उन्होंने बोला से का क्या हो जाएगा, से, सैड और सैड। ठीक है, ये होती है फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म आ गई तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। मिस्टर रस्तोगी सैड देयर, वहां पे क्या बोला उन्होंने, वॉज क्लियर डिस्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स के बीच में पहले से ही इतना डिस्ट्रेस था। डिस्ट्रेस यानी कि पहले से ही वो इतने तनाव में थे। ठीक है, पहले से ही वो इतना ट्रबल में थे। क्लियर ट्रबल मतलब साफ सुथरा ट्रबल दिखता था, वॉज यानी कि था, अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। अच्छा, जो अमंग होता है, हम अमंग का यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोर देन, एक से ज्यादा नहीं, मोर देन टू से ज्यादा। ठीक है, मोर देन टू के बारे में बात अगर कंपैरिजन करें, मोर देन टू के लिए यूज होता है, और बिटवीन का हमारा यूज होता है फॉर टू। ठीक है, दो लोगों का की बात करें तो बिटवीन का यूज होगा, दो से ज्यादा की बात करें तो अमंग का यूज होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करें तो उसलिए अमंग का यूज हुआ है। हुवर, हु एज अ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। वर ऑलरेडी सैडल्ड, जो पहले से ही क्या है, सैडल्ड मतलब होता है दबाव में है। ठीक है, पहले से ही दबाव में है। ठीक है, या फिर बोझ में है। किसके बोझ में, एकेडमिक लोड के बोझ में। ठीक है, पढ़ाई के बोझ में पहले से ही। और पीयर प्रेशर, पीयर मतलब क्या है, साथी। ठीक है, और साथियों का प्रेशर भी है उनके ऊपर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि रोहतगी ने वहां पे ये भी कहा कि एक बिल्कुल साफ सुथरा तनाव पहले से ही स्टूडेंट्स के बीच में है। अब किस चीज का तनाव, किस चीज का दबाव, किस चीज का बोझ, एकेडमिक लोड का। ठीक है, एकेडमिक लोड यानी कि भार, पढ़ाई का भार, और पीयर प्रेशर और साथियों का प्रेशर भी। अब ये जो सैडल है, इसका एक यहाँ पे सैडल का यूज हुआ है एज अ वर्ब। ठीक है, अब सैडल का एक और मतलब होता है जो कि हमारा नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, जब ये नाउन की तरह यूज होता है सैडल, तो उसका मतलब होता है काठी। ठीक है, जैसे घोड़े की काठी होती है। ठीक है, काठी जिस पर बैठ के हम सवारी की, जिसके ऊपर बैठ के सवारी की जाती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे लकड़ी की काठी, तो उसको हम सैडल बोलते हैं। और एक सैडल होता है एज अ वर्ब की तरह यूज, जो यहाँ पे यूज हुआ है उसका मतलब होता है बोझ। ठीक है, काम का बोझ, स्पेशली काम का बोझ। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। द सीनियर एडवोकेट सॉट अ हियरिंग ऑन मंडे। तो सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा, सॉट। अभी ये जो सॉट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब सॉट किसकी कौन सी वर्ब है यहाँ पे, ये सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सॉट होती है। सीक का मतलब क्या क्या मतलब होता है, चाहना या फिर मांगना। ठीक है, तो सीनियर एडवोकेट ने क्या मांगी, किस चीज की गुजारिश की, हियरिंग ऑन मंडे, मतलब सुनवाई की, मंडे को सुनवाई की याचिका मतलब सुनवाई की मांग की। द सीजेआई सैड द पेटिशन वुड बी लिस्टेड नेक्स्ट वीक। तो सीजेआई ने कहा सैड द पेटिशन, जो पेटिशन यानी कि याचिका, और पेटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता, वुड बी लिस्टेड न्यू वीक, कि नए वीक में ये लिस्ट होगी। वुड भी आ गया, होगी। ठीक है, बिफोर द अप्रोप्रिएट बेंच, किन के बीच में, अप्रोप्रिएट बेंच के बीच में। द 3 लैंग्वेज रूल वॉज डिक्लेयर्ड। अब ये हमारा क्या हो गया, 3 लैंग्वेज रूल वॉज डिक्लेयर्ड। जो 3 लैंग्वेज, ये क्या हो गया हमारा एज ए सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है, जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस वाला होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, उसमें ये पैसिव वॉइस वाला सब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, रूल वॉज डिक्लेयर्ड, कौन सा रूल डिक्लेयर किया, ये सारा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। कौन सा, डिक्लेयर मतलब घोषणा करी। ठीक है, डिक्लेयर मतलब क्या होता है, घोषणा करना।
क्या घोषणा करी? इन अ सर्कुलर इशूड बाय। सर्कुलर का क्या मतलब होता है? सूचना पत्र। जो ऑफिशियल होते जो फॉर्मली सूचना पत्र होते हैं उनको हम सर्कुलर बोलते हैं। किसने इशू किया? बाय द बोर्ड। बाय द बोर्ड यानी कि बोर्ड के द्वारा, ठीक है। बाय यानी कि द्वारा, किस बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा ऑन मे। कब किया गया? 15 मई को, ठीक है। तो क्या बोल रहे, अब यहाँ पे हमें न्यूज दे रहे हैं कि न्यूज ये थी। तो 3 लैंग्वेज का जो रूल था वो घोषित किया गया था किसके द्वारा? एक सूचना पत्र के द्वारा जो इश्यू हुआ था बोर्ड के द्वारा ऑन मे, 15 मई को इशू हुआ था। तो जो सूचना पत्र है वो उसने कहा, सेड दैट। अभी फिर से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच का यूज हुआ है, ठीक है। द सर्कुलर सेड दैट, ये कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सेड दैट एट लीस्ट, क्या बोला? एटलीस्ट। एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम। यहां पे लगा देते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 2 ऑफ द 3 लैंग्वेजेस मस्ट बी इंडियन लैंग्वेजेस। अब मस्ट बी का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे भैया आवश्यक है, अनिवार्य है, होना ही चाहिए, ठीक है, या फिर होगा, ठीक है। रिइंफोर्स कर रहे हो आप। कम से कम 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज, मतलब तीनों में से 2 लैंग्वेज का मस्ट बी इंडियन लैंग्वेज। तीन लैंग्वेज में से 2 जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, इंडियन भाषा होनी चाहिए। द सर्कुलर सेड द रूल वॉज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन। सर्कुलर ने और भी क्या कहा कि ये जो रूल है वो किसका पार्ट था? वॉज यानी कि था, किसका पार्ट था, किसका भाग था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 का ये भाग था, ठीक है। सीबीएसई हैड क्लैरिफाइड। अब सीबीएसई हैड क्लैरिफाइड, द सीबीएसई क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हैड आ गया और क्लैरिफाइड आ गया। हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये हमारी होगी मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। दैट देयर वुड बी नो बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द थर्ड लैंग्वेज इन क्लास 10। सीबीएसई ने ये क्लैरिफाई किया था कि दैट यानी कि दी, कि देयर वुड बी, कि वहां, कि यहाँ पे कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। कौन से लैंग्वेज के लिए? थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 10th में, ठीक है। अब क्या आ गया? इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल मतलब क्या होता है? आंतरिक, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन या फिर आंकलन, आंतरिक आंकलन लिख देते हैं, आंतरिक आंकलन, ठीक है। तो ऑल असेसमेंट्स फॉर R3 यानी कि थर्ड लैंग्वेजेस शेल बी एंटायरली स्कूल बेस्ड एंड इंटरनल। अब ऑल असेसमेंट्स ये हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है फॉर R3 यानी कि तीसरी लैंग्वेज के लिए शेल बी। अच्छा, शेल बी का यूज हुआ है एज अ विल बी की तरह। तो शेल का हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें ऑफिशियली सेटिंग में हम शेल का यूज करते हैं। ऑफिशियल सेटिंग में यूज होता है शेल का एज अ विल बी, ठीक है। एज अ विल बी शेल बी का यूज हुआ है ऑफिशियल, और हम जिसको बोलते हैं फॉर्मल सेटिंग में, ठीक है। एंटायरली यानी कि कंप्लीटली, पूरी तरह से। स्कूल बेस्ड एंड इंटरनल, स्कूल बेस्ड होगा और इंटरनल होगा, यानी कि ऑल असेसमेंट जो तीसरी लैंग्वेज के जो जितने भी आंकलन होंगे, मूल्यांकन होंगे, वो पूरी तरह से कंप्लीटली स्कूल बेस्ड होंगे और इंटरनल होंगे, यानी कि आंतरिक होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में उनका कुछ नहीं है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन R3, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है R3 लैंग्वेज यानी कि तीसरी लैंग्वेज, विल बी, ठीक है। विल बी यानी कि होगी, ड्यूली रिफ्लेक्टेड। ड्यूली मतलब क्या होता है? प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर यानी कि प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि सही तरीके से दिखाई जाएगी, प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड होगी, दिखाई जाएगी। रिफ्लेक्ट मतलब दिखाई जाएगी सीबीएसई के सर्टिफिकेट में। तो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है तीसरी लैंग्वेज की, वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होगी यानी दिखाई जाएगी सीबीएसई के सर्टिफिकेट में। द बोर्ड सेड इन द सर्कुलर। तो ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। सीबीएसई सेड स्कूल्स कुड ऑफर एनी लैंग्वेज बट एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट बी इंडियन लैंग्वेजेस। अब स्कूल्स ने क्या कहा, सीबीएसई ने क्या कहा? स्कूल्स कुड ऑफर, कुड यानी कि कर सकते हैं, ठीक है। कुड ऑफर एनी लैंग्वेज, क्या कर सकते हैं? कोई भी लैंग्वेज ऑफर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यानी कि कम से कम, पर कम से कम 2 ऑफ देम मस्ट बी इंडियन लैंग्वेजेस। 2 उनमें से कम इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए। फॉरेन लैंग्वेजेस कुड बी टेकन ओनली एज द थर्ड लैंग्वेज। जो फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी लैंग्वेज जो है, विदेशी भाषा जो है, वो कैसे ले जाने, कुड बी टेकन कैसे ली जाएगी? एज अ थर्ड लैंग्वेज और एन ऑप्शनल, और ऑप्शनल फोर्थ लैंग्वेज की तरह
ट्रीट की जाएगी। कुड भी आ गया और टेकन आ गया, कुड भी एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया और बी आ गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। मॉडल क्या है यहाँ पे? कुड। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। और यहां पे भी हमारा मॉडल है, ये भी हमारा पैसिव वॉइस का मॉडल वाला फॉर्म है। मॉडल किसको बोलते हैं? मॉडल हमारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और ऑट। ठीक है, तो ये हमारे मॉडल होते हैं। तो इनके साथ जब हम बी लगा देते हैं, बी लगा देते हैं इनके साथ, तो वो हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। ठीक है, मस्ट बी डन, और कुड बी टेकन क्या हो गई? पैसिव वॉइस हो गई। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।